नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवीर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गाड़ी का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, कि बेस मॉडल खरीद लो या इसका वैल्यू फॉर मनी भी आते हैं और टॉप एंड वेरिएंट भी आते हैं। आजकल क्या है कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि भाई बेस मॉडल खरीद लो और उसे अपग्रेड करवा लो। अब इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि क्या वो सच्चाई है, और अगर वो सच्चाई है तो कितनी है, और अगर नहीं है तो आपको किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना। अगर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं कि हमें जब भी हम गाड़ी खरीदते हैं तो कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, कि भाई बेस वेरिएंट खरीदें, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट खरीदें। क्योंकि हर गाड़ी में यार हर वेरिएंट है। मतलब अगर अब जैसे मैं ईको स्पोर्ट की बात करूं तो इसमें भी आते हैं, एम्बियंट आता है, ट्रेंड आता है। हालांकि एम्बियंट बंद हो गया, ट्रेंड है, टाइटेनियम और इसके बाद है स्पोर्ट्स वेरिएंट। तो कौन सी खरीदनी चाहिए? ऐसे स्विफ्ट है जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली है, तो उसमें LXI है, VXI, ZXI प्लस। तो कौन सा वेरिएंट हमें खरीदना चाहिए? अब सबसे पहली तो जो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप अपनी ज़रूरत देखें कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर आपके पास पहले से कोई गाड़ी है और आप सेकेंडरी उसे गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आप बस उसमें ज़रूरत के फीचर देखो और उसे आप खरीद लो। लेकिन आप अगर प्राइमरी कोई गाड़ी खरीद रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो यूट्यूब पे जाऊँगा, यूट्यूब पे देखूँगा कि मेरे जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं या जो मेरे बाकी इन्फ्लुएंसर हैं कि उन्होंने तो बेस वेरिएंट खरीदा था, अब उन्होंने तो इसमें ये भी लगवा दिया, वो भी लगवा दिया, और इसकी तो लाइटें बदल गई, उसके तो म्यूज़िक सिस्टम बदल गया, उसने तो मीटर ही बदलवा दिया पूरा का पूरा, और ये सभी चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये सोचना है कि वो चीज़ें बदल तो गई हैं, क्या उन चीज़ों का इम्पैक्ट है? क्या वो चीज़ें सच में काम कर रही हैं? मतलब 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने किसी ने उसमें ऐसी वीडियो डाली है कि भाई मेरे 6 महीने हो गए, साल हो गया, आज भी ये कंपोनेंट जो मैंने डलवाए थे आज भी वैसे के वैसे ही काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अच्छी आपको सलाह देते हैं, तो उन्हें फॉलो कीजिए। उन्हें फॉलो मत करो यार कि जिन्होंने बेस वेरिएंट खरीदा तो अब उसमें वो तो खरीदते हैं एक कंटेंट, कि आपको पागल बनाने के लिए एक कंटेंट खरीदा जा रहा है कि बेस वेरिएंट गाड़ी खरीद ली, अब उसमें कभी अलॉय व्हील चेंज होंगे, कभी उसकी जो पावर विंडो की सेटिंग है वो चेंज होगी, कभी उसमें म्यूजिक चेंज होगा, कभी उसमें इंफोटेनमेंट चेंज होगा, कभी मीटर चेंज होगा, कभी उसमें सनरूफ भी लगवाया जाएगा, कभी उसमें साउंड डेडनिंग के लिए ये करवाया जाएगा, वो करवाया जाएगा। शर्म तो वैसे यार उन्हें भी आनी चाहिए कि आपने तो अपना कंटेंट बेच दिया, लेकिन जो एक नॉर्मल, जो क्या कहते हैं उसे, एक आदमी होता है, एक आम आदमी होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ये गाड़ी खरीदता है, कि कई साल की सेविंग वो करता है। कई साल की सेविंग करने के बाद जब उसे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जब वो जाता है वो गाड़ी खरीदने, अब वो गाड़ी खरीदने जाता है तो वो इन्फ्लुएंस अगर हो जाए कि भाई मैं तो बेस वेरिएंट खरीदूंगा, और उसने खरीद लिया बेस वेरिएंट, अब उसमें यूं कि मैं तो पैसे लगाऊंगा। पैसे लगाने के लिए एक भाई ने हमारे ने वीडियो भी डाली थी कि एक्चुअल में आपको जो ये मार्केट है जो बनी हुई है, जहाँ की भाई कार मॉडिफिकेशन, कार एसेसरीज का काम होता है, तो यहाँ आपको किस हिसाब से बनाया जाता है। वीडियो में दिखाया जाएगा 30,000 में बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट, लेकिन एक्चुअल में कहाँ बनाया जाता है कि भाई 30,000, उस भाई ने भी यही बताया था कि भाई 30,000 बोल के आप 50,000 डाल के ले जाते हो जेब में, लेकिन जब आप गाड़ियों को खुलवा देते हो तो जब आपको पता चलता है कि 1.5 लाख का खर्चा है, और 1.5 लाख अगर आप लगा दोगे तो 1.5 लाख लगाने से अच्छा आप कोई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट खरीद लो, जिसमें कि पहले से म्यूजिक सिस्टम और ये सब चीज़ें आती हैं। अगर म्यूजिक सिस्टम वाली और ये सब चीज़ें जो आप कंपनी से ही खरीदोगे तो आपके लिए भी तो बेनिफिट है ना, कि कंपनी एक तो उन चीज़ की गारंटी देगी, आपकी गाड़ी बनी रहेगी। और कोई भी और कभी भी देख लेना कि कंपनी से जो चीज़ आती है उसकी लाइफ एज कंपेयर टू आफ्टर मार्केट बहुत ज़्यादा होती है। आप चाहे किसी भी गाड़ी में किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ देख सकते हो। सबसे ज़्यादा बिकने वाली चाहे वो मारुति हो, उसकी भी अगर आप कंपनी फिटेड चीज़ देखेंगे तो जेन्युइन जो एक्चुअल में जो एसेसरीज आती हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। और या फिर जो कम बिकती हैं जैसे वॉक्सवैगन स्कोडा, वो तो खैर अपनी क्वालिटी पे काम करती हैं, तो आप उन्हें भी देखो कि उनकी जो कंपनी फिटेड चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो इन बहकावों में ना जाएं कि भाई बेस वेरिएंट खरीद के मैं तो उसमें लाख रुपए लगाऊंगा, 70,000 रुपये लगाऊंगा, उसका टायर साइज बड़ा करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और उसके बाद 6 महीने बाद, साल बाद फिर आपको पता चलता है कि म्यूजिक सिस्टम तो मैंने एंड्रॉयड का लगवाया था 10,000 का, वो तो हो गया खराब। लाइट लगवाई थी मैंने इसमें दूसरे वाली, अब वो
पता चली कि 6 महीने तो बढ़िया चल रही है, उसके बाद ना तो उनका उजाला ही आ रहा है और ना उनका क्या कहते हैं कि वारंटी आपकी अलग से वॉइड होगी। अब सब कहते हैं कि भाई वारंटी वॉइड नहीं होती जब तक कि तार नहीं कटते। बिल्कुल बात सही है, अगर आपके तार नहीं कट रहे हैं किसी भी चीज़ में, चाहे आप इंफोटेनमेंट लगाएं या लाइट बदलवाएं, टेल लाइट बदलवाएं, कुछ भी करवाएं, आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी। वारंटी वॉइड ये सिर्फ बोलने की बात है। कभी भी किसी जो कार मैन्युफैक्चरर की जो बुक आती है ना, उसे पढ़ के देखना। कुछ भी ऐसी चेंज जिन्हें कि आपने ऑथराइज सर्विस सेंटर से नहीं करवाया है, चाहे वो कुछ भी है, आप सीट कवर मैट वगैरह को छोड़ सकते हो। इन्हें छोड़ के जैसे कि आप लगाते हो इंफोटेनमेंट सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम लगा लिया आपने, तो कोई भी दिक्कत अगर कभी उस गाड़ी में उस म्यूजिक सिस्टम की वजह से हुई कि भाई ज़्यादा करंट फ्लो हो गया या कुछ भी हुआ, तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी और आपको उस वायरिंग के या उन सब चीज़ के खर्चे जेब से देने पड़ेंगे। तो आप उस टाइम पे नहीं कह सकते। इसके लिए मैंने फोर्ड में एक मेल भी डाली थी और मेल मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा कि मैंने उन्हें मेल डाली थी कि भाई मैं बल्ब बदलवाना चाहता हूँ, इसके ना बल्ब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो मैं कोई दूसरे डलवा दूँ। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि फोर्ड रिकमेंडेड कोई भी चीज़, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फोर्ड के साथ है, चाहे मारुति है, हुंडई है, फोर्ड है या जो जीप है, किसी के साथ भी, सबके साथ है ये। तो उनके द्वारा जो भी पार्ट जो ऑथराइज नहीं है, अगर आप उन्हें बदलवाओगे तो आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। तो आप ये चीज़ अपने रिस्क पे करवाना। और जब आपने 5 साल पैसे जोड़े, 6 साल पैसे जोड़े, एक अच्छी गाड़ी ली, अब आपने खरीद ली बेस वेरिएंट, उसमें लाख रुपए लगा दिए, अब वो चीज़ें काम नहीं कर रही, ऊपर से आपको वारंटी वॉइड होने का खतरा, तो आपके साथ क्या होगा? बिना बात की गाली बकोगे, फिर गाड़ी बदलोगे, ये गाड़ी में ये हो गया वो हो गया, गाड़ी को गाली दोगे, गाड़ी की कंपनी को गाली दोगे। तो इससे अच्छा है कि आप हमेशा किसी भी गाड़ी का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चुने कि आपको जरूरत क्या है, कि भाई मुझे इंफोटेनमेंट की जरूरत है, मुझे म्यूजिक सिस्टम की जरूरत है, बाकी मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं है ज़्यादा। तो आप वो वाला वेरिएंट खरीदें कि जिसमें म्यूजिक सिस्टम पहले से आता हो। हाँ, अगर आप एंथुजियास्ट हैं, भाई म्यूजिक बहुत बढ़िया चाहिए मुझे, फिर आप खरीद लो बेस वेरिएंट की, मैं तो अपने हिसाब से लगाऊंगा और अपने हिसाब से बजाऊंगा। वही है अलॉय व्हील का। अलॉय व्हील जो आप बाहर से डलवाते हो, तो जो एक्चुअल जो अच्छे वाले अलॉय व्हील हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और जो कंपनी से आते हैं वो कुछ रिसर्च करके और कुछ मतलब उनकी भी R&D टीम है, वो रिसर्च करके जब लगा के देती हैं। ऐसा नहीं है कि बस कहीं से भी उठे और किसी भी साइज के अलॉय बनाए और ठोके और चलो। भाई 16 इंच के जो कंपनी लगा के दे रही है, तो कंपनी ने उसके सस्पेंशन के लिए, उसकी जो स्टिफनेस बनी रहे, उसके जो क्या कहते हैं सस्पेंशन की लाइफ बनी रहे, उस चीज़ के लिए लगा के दिए। तो उन चीज़ों का भी आप ध्यान रखो। तो इन बहकावों में मत जाओ कि भाई मैं तो बेस वेरिएंट खरीदूंगा और उसमें पैसे लगा के उसे टॉप एंड वेरिएंट बनाऊंगा। ऐसा हो तो जाता है, लेकिन फिजिकली वो चीज़ें कितनी कामयाब है, आज तक किसी ने वीडियो नहीं डाली है यूट्यूब पे। ठीक है, और अगर कोई डालता हो तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहूँगा कि अगर 20 बंदे लगवा रहे हैं और 1 या 2 ने वीडियो डाली है कि भाई हमारा चल गया, तो मैं उसे वैल्यू फॉर मनी नहीं मानता। भाई 18 बंदों के साथ क्या हुआ? और बहुत सारी वीडियो ऐसी पड़ी हैं जिनमें कि बेचारे बंदों ने गाड़ी खरीदी, उन्हें अपग्रेड करवाई, उनमें पैसा लगाया, अब उनमें खराबी आ गई कि भाई मेरा तो म्यूजिक सिस्टम नहीं चल रहा। अब मैंने तो पावर विंडो लगवाई थी, मैंने तो बाहर वाले शीशे ऑटो फोल्डेबल लगवाए थे, जो कंपनी से आते हैं वो तो चल रहे हैं 6-6 साल। ठीक है, उनकी जो मोटर है वो वैसे चल रही है, और लेकिन जो बाहर से लगवाई, क्योंकि मेरे तो 6 महीने में खराब हो गए, मेरे तो इतने में खराब हो गए, और लगते कितने के, कोई 6,000 का लगा रहा है, कोई 10,000 का लगा रहा है। तो उन चीज़ों की भी बात है, तो आपने उनमें पैसे भी लगाए, तो इससे अच्छा कि वो सारे पैसे अगर आप उनमें मॉडिफिकेशन में खर्च करने हैं, तो आप एक अच्छा वेरिएंट क्यों नहीं ले लेते? अच्छा वेरिएंट लोगे तो आपको वैल्यू भी अच्छी मिलेगी। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी कि जब बेस वेरिएंट को आप देखने जाओगे ना, तो उसके पैसे बेस वेरिएंट के ही मिलेंगे। ऐसा मत सोचना कि मैंने इसमें मॉडिफिकेशन करवा रखी है तो मुझे टॉप मॉडल के पैसे मिलेंगे। आप कभी किसी से बात करके देखना, डीलर भी साफ मना कर देता है कि भैया मॉडिफिकेशन करवाइए, आपने अपने लिए करवाइए, अगला कस्टमर पता नहीं ले ना ले। ये सच है बातें, और इन चीज़ों पे कभी गौर करके देखना। ऐसा नहीं है कि बस किसी ने भी बना दिया कि हाँ भाई मैं तो बेस वेरिएंट खरीद दिए, और उसके ऊपर भाई उसी यूट्यूबर की 20 वीडियो आ जाती हैं, आज मैं इसमें साउंड का काम करवा रहा हूँ, आज मैं इसमें इसका काम करवा रहा हूँ, और आप उन्हें देखते हैं, उनके पैसे बनते हैं, वो काम करवाते रहते हैं। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा सोचो कि मुझे कौन सी गाड़ी खरीदनी है। जरूरी नहीं है कि बड़ी गाड़ी खरीदो, उससे छोटे वाला खरीद लो। अगर आपका क्रेटा का बजट है और आपको भाई क्रेटा अच्छी वाली जो बड़ा अच्छा वेरिएंट है वो नहीं मिल पा रहा, तो आप नीचे वाले में आ जाओ, वेन्यू देख लो, सोनेट देख लो, एक्सयूवी है, इको स्पोर्ट है, ब्रेजा है, तो आप उसमें चले जाओ।
बजाय इसके कि आप ऐसी जगह पैसे लगा दो जिसकी कि आपको कोई श्योरिटी नहीं है। आपको मिल जाएगी, हाँ जी हम दे देंगे लिख के, 1 साल की वारंटी है, 1 साल की वारंटी के बाद दुकानदार आपको एंटरटेन करेगा, नहीं जी सर्विस सेंटर जाओ, चले जाओ सर्विस सेंटर, काटो चक्कर। और जो कंपनी से आती है उसके लिए कुछ नहीं है, आपको शोरूम सर्विस सेंटर पे ले जा खड़ी कर दो, जो कंपनी का ऑथराइज है कि भाई मुझे नहीं पता कैसे खराब हुआ, देखो ठीक करके दो, करके देंगे अगर आपकी गाड़ी वारंटी के अंदर है तो भाई इन चीज़ों के ऊपर सोचो थोड़ा सा कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं, कौन सा वेरिएंट हमारे लिए ठीक है। इन बहकावों में मत आओ, थोड़ा सा मतलब नहीं कहना चाहिए पर थोड़ी सी अकल लगाओ कि किसी ने कुछ भी कह दिया और हम उसके ऊपर पीछे आंख बंद करके फॉलो कर लिए। अब यार सीधी सी बात ये लगाओ कि आपने टॉप एंड वेरिएंट की लाइट लगवा दी, आगे लाइट 30,000 की आ गई, 40,000 की आ गई, महंगी भी हैं, जो LED वाली आ रही हैं, जो HID वाली आ रही हैं, वो तो महंगी भी हैं। अब खुदा ना खास्ता कहीं से वो टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको किस चीज़ का क्लेम देगी, मुझे वो बता दो। टॉप एंड वेरिएंट का देगी ना, आपको मिलेगा बेस वेरिएंट का। अब आपकी एक वेरिएंट, एक लाइट तो ZXI वाली, दूसरी है LXI वाली, आप क्या करोगे, या तो दोनों ही LXI वाली डलवाओगे, दोबारा ZXI आप डलवा नहीं पाओगे क्योंकि आपका बजट पहले ही एक्सीड हो चुका। और यही होता बाकी चीज़ों के साथ भी, इन्फोटेनमेंट खराब हो गया, कंपनी एंटरटेन नहीं करेगी, भैया जाओ और अपने हिसाब से इसे चेंज करवाओ। हालांकि कंपनी वाले जो चलते हैं, मैंने खुद देखे हैं कि कंपनी वालों की जो लाइफ है वो एज कम्पेयर टू जो आफ्टर मार्केट है उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आखिर में मैं यही कहूँगा कि आपकी यार बहुत मेहनत की और बहुत काफ़ी टाइम से आपने बहुत सारी इच्छाएं मार के पैसे जोड़े और इसके लिए आप गाड़ी खरीद रहे हो, तो गाड़ी यार ऐसी किसी के दिखावे में या किसी के कहने पे मत खरीदो, जो आपको अच्छी लगती है। एक तो सबसे पहले सेफ गाड़ी खरीदो, सेफ गाड़ी सबसे पहले, उसके बाद फीचर बाद में। फीचर आपके जैसे जैसे बजट अलाउड करेगा आप फीचर उसके हिसाब से खरीदें, सेफ गाड़ी खरीदें सबसे पहले, और सेफ गाड़ी खरीदने के बाद दूसरा देखें वैल्यू फॉर मनी कौन सा इस वेरिएंट, इस गाड़ी का, उस वेरिएंट को खरीदें। यूँ नहीं यूट्यूब पे किसी ने कुछ भी कह दिया और आपने मान लिया। और मेरी तो उन यूट्यूब वाले भाइयों से भी हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने कि ऐसी वीडियो मत बनाओ, या सबका मेहनत का पैसा है, पता नहीं क्यों उनके पैसे खराब करवा रहे हो। उन्हें बताओ ना कि भाई एक्चुअल में ये गाड़ी आप खरीदो, मेरी इच्छा थी, आप अगर मेरी इच्छा है कि मैं बेस वेरिएंट खरीदूंगा और उसमें मॉडिफिकेशन कराऊंगा तो ये मेरी इच्छा है ना, मैं दूसरे के ऊपर तो नहीं थोपूंगा। या मैंने टॉप मॉडल खरीद लिया तो ये मेरी इच्छा है, हो सकता है कि किसी के लिए वो फीचर नहीं चाहिए हो, किसी को दूसरा वेरिएंट खरीद ले। तो दोस्तों थोड़ा सा सोच समझ के ही गाड़ी डिसाइड करें, सबसे पहले तो सेफ गाड़ी खरीदें, सेफ गाड़ी की तरफ जरूर ध्यान दें क्योंकि आपकी फैमिली उसमें चल रही है और आप कमा किसके लिए रहे हो, फैमिली के लिए। फैमिली होगी तो आप पैसे दोबारा भी कमा लोगे, महंगी गाड़ी भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप खरीदो अच्छी गाड़ी, सेफ गाड़ी और फीचर रिच गाड़ी जो आपको अलाउड करे, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपकी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं जिससे कि ऐसी जानकारी उन्हें मिल सके। धन्यवाद।